जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बताते हैं नवरात्रों में कुछ ऐसे टोटके होते हैं, ऐसे अचूक उपाय हैं जिनको करके आप इसका अद्भुत लाभ उठा सकते हैं। बहुत आसान से हैं, बहुत ईजी हैं और हम सबको इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि ये नवरात्रों का टाइम इतना शुभ टाइम होता है। ये इसमें जो माता की ब्लेसिंग होती है, अगर हम थोड़ी भी कोशिश करते हैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमें होता है। अक्सर हम लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी लगातार चलती रहती हैं और हम लोग हमेशा सोचते हैं कोई ऐसा टाइम आए जिसमें हम पूजा पाठ करें या करवाएं जिसका बहुत ज़्यादा लाभ हमें मिले। तो ये टाइम आ गया है, इसको आप उपाय जो करेंगे, हर तरीके की परेशानी जो आपकी है वो दूर हो जाएगी। तो पहला उपाय जो बहुत लोगों को परेशानी होती है आजकल अपने मकान के लिए, कि मकान बनाने की बड़ी कोशिश करते हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन संजोग नहीं लगता है, या तो उनका लोन नहीं पास होता है या बनते बनते रह जाता है। कई बार कोशिश करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो ये टाइम है, इसमें आपको उपाय जो बताने जा रहे हैं ये बहुत ही कारगर उपाय है, इसको आप करिए ज़रूर। आपको क्या करना है, एक माता की चुन्नी लेनी है, आप बाज़ार से ख़रीद लीजिए माता की चुन्नी, और उसमें 5 तरह के मेवे रखिए। मेवे आपको साबुत रखने हैं, टूटे फटे नहीं होने चाहिए। 5 मेवे, 5 तरह के, जैसे छुहारा है, किशमिश है, बादाम है और अखरोट है, मखाने हैं। ये 5 तरह का आपको उसमें अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप 100-100 ग्राम रख सकते हैं, 50-50 ग्राम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। वो रखिए और एक पानी वाला नारियल, जूट वाला, वो आप उसमें रखिए और 2 लौंग का जोड़ा रखना है। उस चुन्नी में सब कुछ रख के और आपको बांध लेना है और माता के मंदिर में जाइए। आप दुर्गा जी के मंदिर में जाइए, इस टाइम नवरात्रे चल रहे हैं, आप वहाँ जाइए और जाके आप अपने हाथ जोड़ के और माता से विनती करिए कि हे माँ, मेरी ये मनोकामना है, बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी पूरी कृपा मेरे ऊपर करिए, आपकी कृपा से मेरा ये काम सफल हो। उनसे अपनी प्रार्थना करिए, अपनी मनोकामना जो आपकी है वो उनसे कहिए। जो भी आपके उसमें रुकावटें आ रही हैं उनसे शेयर करिए, उनसे कहिए, और आपको उनको अपनी मनोकामना कहने के बाद वो जो आपने पोटली बनाई है उसको उनके चरणों में चढ़ा देनी है और वापस आ जाना है। आप देखिए आपका ये काम बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। दूसरा उपाय जो है वो आपके घर की सुख शांति, धन हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हमारे धन में खूब धन आए और खूब बरकत हो, किसी तरह की कोई विघ्न बाधा ना आए, जो काम करें उसमें खूब तरक्की हो। तो उसके लिए आपको यही टाइम है, इसमें ये उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको लौंग का जोड़ा लेना है, 2 लौंग के जोड़े लेने हैं। इसके साथ साथ आपको उसमें सुपारी रखनी है, सुपारी और लौंग का जोड़ा ये आपको रखना है। तो आपको 2 लौंग के जोड़े लेने हैं, 2 सुपारी लेनी है और इसके साथ में आपको उसमें एक जो माता की सुहाग की चीज़ आती है वो सब सामान भी उसमें लेने हैं। तो आप सुहाग के उसमें चूड़ी वगैरह रख सकते हैं, बिंदी वगैरह रख सकते हैं, कोई भी चीज़ आप उसमें रख सकते हैं। इसके साथ में आपको एक लाल कपड़ा लेना है और लाल कपड़े में आपको लौंग, सुपारी, जो आपने 2 लौंग का जोड़ा लिया है, सुपारी ली है, ये सब सामान उसमें, इलायची, हरी इलायची, ये आप रखिए और रखने के बाद उसको लाल कपड़े में बांध के और इसको आप माता के चरणों में चढ़ा दीजिए। तो जब आप माता के चरणों में इसको चढ़ा देंगे तो आपको वहाँ से उठाना नहीं है। आप अपने घर में मंदिर में ये उपाय करिए, पहले दिन करिए। आपकी जो मनोकामना है उनको बोलिए, हे माँ, मेरे घर में धन की आपकी कृपा बनी रहे और धन की खूब बरकत हो, हमारे रोजगार में खूब तरक्की हो, जो धन घर में आए वो अच्छी जगह खर्च हो, यानी कि बढ़ोतरी में, बीमारी में, परेशानियों में, दवाइयों में, इस तरह से ना खर्च हो। उसी को बोलते हैं तरक्की होना। धन तो सबके घर में भगवान की कृपा से थोड़ा ज़्यादा आता ही आता है, तो उसको पोटली को वहीं चढ़ा देना है और उसको उठाना नहीं है। उसको जब नवरात्रि पूरे ख़त्म हो जाएंगे तब उठा के अपनी तिजोरी में रखना है और वो तिजोरी में आपको लगातार रखे रहना है, उसको हटाना नहीं है।
फिर आप देखिए आपके घर में माता की कृपा कैसे होती है और धन कैसे आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आपको एक उपाय और बता रहे हैं, वो घर की नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं, हमारे घर में बहुत सारी निगेटिविटी होती है क्योंकि हमारे विचार शुद्ध नहीं होते हैं, हम लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं होते हैं, हम लोगों के अंदर कितनी सारी द्वेष, ईर्षा भाव, एक दूसरे से परेशानी, उनके बारे में बुराइयाँ, ये सब जो हम सोचते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो वो हमारे घर में धीरे धीरे निगेटिविटी फैल जाती है। उसके लिए हमें क्या करना है, पूरे नवरात्रे आपको करना है और नवरात्रों के करने के बाद पूरे 9 दिन बीत जाने के बाद में भी लगातार आपको ये उपाय दिवाली तक करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको एक कटोरी लेनी है, एक कपूर की टिकिया रखनी है और उस कपूर की टिकिया के ऊपर 2 लौंग का जोड़ा रखना है। आप जब पूजा घर में कर लें, घर में पूजा आरती करने के बाद ये आप एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा रखिए, उसके ऊपर 2 लौंग रखिए, उसको जला के और माता को उसका जो धुआं है, जो माता को धूनी देनी है, उसको एक तरह से माता के आगे पहले उसको आप धूनी दीजिए। उसके बाद फिर उस धुएं को, जो कपूर के लौंग का धुआं है, वो पूरे घर में हर के एक कोने में आप उसको अच्छी तरह से घुमाइए, जिससे कि निगेटिविटी आपके घर की ख़त्म हो जाएगी। और आपके घर में जब निगेटिविटी नहीं रहेगी तो सुख संपदा आपके घर में, धन की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ में प्यार होगा, मनमुटाव ख़त्म होगा, आपके घर में बीमारियां ख़त्म होगी, आपके रोज़गार में बढ़ोतरी होगी। बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका दिमाग अच्छा होगा, पढ़ने मन लगेगा उनका। नौकरी नहीं है तो नौकरी के, रोज़गार के रास्ते खुल जाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि ये एक दिन में नहीं होती है, आपको धीरे धीरे इसका असर दिखेगा। तो ये आप ज़रूर करिए। इसको करने से आपके घर में सकारात्मक चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। तो ये उपाय आप करिए। अब आपको एक उपाय और बताते हैं, बहुत ही सरल उपाय है लेकिन बहुत कारगर है। बच्चों की अगर आपकी शादी ब्याह नहीं होती है तो उसके लिए आपको नवरात्रों में एक उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, 2 लौंग का जोड़ा लेना है और हल्दी की गांठ लेनी है। 2 हल्दी की गांठ और 2 लौंग का जोड़ा, यानी कि 4 लौंग और 2 हल्दी की गांठ, इसको लेना है। और एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में आपको जो माता का जो सामान है श्रृंगार का, वो भी रखना है, जैसे कि जो सुहाग के प्रतीक माने गए हैं, सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ी है, ये सब चीज़ें उसमें रखनी है। और इसको रखने के बाद आपको क्या करना है, मीठा ज़रूर लेना है। एक मिठाई का डिब्बा आप ले लीजिए, मीठा ज़रूर साथ में लेना है। तो ये लेके आप, लड़का है या लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसको बताइए कि ये लेके आपको मंदिर में जाना है माता के। किसी भी मंदिर में जा सकते हैं नवरात्रों में, और किसी भी दिन जा सकते हैं, नवरात्रों के किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। आपको जाना है और जाके वहाँ पर माता से अपनी प्रार्थना करनी है और ये जो सामान आपको बताया है ये वहीं माता के चरणों में चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद जो वहाँ के जो पुजारी हैं उनसे आप कहिए कि माता के ऊपर जो चुन्नी चढ़ी है या जो श्रृंगार का सामान पहले से चढ़ा हुआ है, उसमें से जो उनकी इच्छा हो, उनको ऐसे बोलिए कि प्रसाद स्वरूप वो आपको दे दे। तो जब आप वो प्रसाद स्वरूप लेके आएंगे, अगर चूड़ी है तो लड़की को, कन्या को पहना दीजिए, अगर बिंदी है तो उसके माथे में लगा दीजिए, अगर चुन्नी है, मतलब ये सब चीज़ें हैं तो उसको पहना सकते हैं। और अगर लड़का है तो जो प्रसाद दिया है उसको प्रसाद स्वरूप उसको खिला दीजिए। बस इतना सा उपाय आपको करना है। जल्दी ही आपको ये जो आपको उपाय बता रहे हैं, आपका ये उपाय जो करने के बाद आपको जल्दी ही गुड न्यूज़ मिल जाएगी, जल्दी ही आपके प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक उपाय और बताते हैं आपको। वो उपाय क्या करना है, बहुत ही सिंपल उपाय है और ये नवरात्रों में अगर आप करते हैं तो ये कोई भी, किसी भी तरह की आपकी मनोकामना है, खास करके धन संबंधी कोई परेशानी आपके चल रही है या आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही है, उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। आपको क्या करना है, पहले नवरात्रि से ही, पहले नवरात्रि शाम के टाइम, या अगर शाम के टाइम आप नहीं कर सकते हैं तो दिन में भी कर सकते हैं इस उपाय को। किसी छोटी कन्या को जो 5 साल तक हो,
मतलब 1 साल से लेके, क्योंकि 1 साल की कन्या जो होती है वही कुछ खा सकती है, उससे छोटी कन्या कुछ खा नहीं सकती है। तो 1 साल की कन्या से लेके 5 साल तक की कन्या जो होती है उसको आपको कुछ गिफ्ट देना है। गिफ्ट में ऐसी चीज़ देनी है, प्लास्टिक का सामान नहीं हो, जैसे कि मेहंदी हो गई या कोई चीज़ ऐसी हो गई। आप उसको फ्लावर भी दे सकते हैं। गिफ्ट का सामान होना चाहिए, कोई चीज़ बालों में लगाने वाली है या मतलब हाँ पैर में आलता वगैरह लगाते हैं वो है। कुछ भी ऐसा दीजिए जिसको पाके बड़ी प्रसन्न हो, खुश हो जाए। आप वस्त्र दे सकते हैं, उसको चुन्नी दे सकते हैं, चूड़ी दे सकते हैं, छोटी छोटी चूड़ियाँ लाल रंग की उसको दे सकते हैं। तो ये गिफ्ट में आपको देना है और ये पूरे नवरात्रे देने हैं। और एक ही कन्या को रोज रोज नहीं देना है। आप अलग अलग जगह जाके, मंदिरों में अक्सर बैठी होती हैं कन्याएं, छोटी छोटी मिल जाती हैं शाम के टाइम, वहाँ आप जाके दे सकते हैं। ये उपाय एक ऐसा उपाय है कि आपके घर में धन संबंधी कोई भी परेशानी चल रही हो, आपका कारोबार ठप पड़ा है, नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग रही, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे बहुत हो जाते हैं, परेशान है, बिल्कुल सब तरफ से परेशान हो गए हैं, आप ये उपाय करके देखिए। लक्ष्मी जी एकदम प्रसन्न हो जाती हैं, घर में आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि कन्या अगर प्रसन्न हो गई, कोई भी कन्या अगर आपके गिफ्ट देने से वो खुश होती है, उसको इस्तेमाल करती है, तो लक्ष्मी जी साक्षात प्रसन्न हो जाती हैं और घर में उनका, आपके ऊपर उनकी कृपा हो जाती है फिर। तो ये उपाय आप जरूर करिए। ये जो उपाय हमने बताए हैं आपको, बहुत छोटे छोटे और बहुत ही सिंपल उपाय हैं। नौकरी के लिए एक उपाय बताते हैं। नौकरी जिनकी नहीं लग रही है या इंटरव्यू देते हैं उसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी नौकरी के लिए आप जा रहे हैं, नवरात्रों में तो करिए आप, नवरात्रों के बाद भी ये उपाय कर सकते हैं। आप नौकरी के लिए जब जाएं तो 2 लौंग का जोड़ा लें, उसको 7 बार अपने सिर से घुमा के और माता के चरणों में चढ़ा दें। और चढ़ाने के बाद हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ इसमें मुझे सफलता दो। आप अपनी कृपा ऐसी रखो कि जो भी मैं इंटरव्यू देने आ रहा हूँ इसमें मेरा सिलेक्शन हो, चारों तरफ से नौकरियों के सब तरफ से ऑफर आने शुरू हो जाए मेरे पास, मेरा ये काम जरूर बन जाए आपकी कृपा से। ऐसी प्रार्थना करिए उनसे। और उसके बाद आप वो लौंग का जो 2 जोड़ा आपने चढ़ाया था उसको उठा के आप अपने जेब में या पर्स में रख के जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। आप देखिए आपका सिलेक्शन कितनी जल्दी होता है। तो ये जो उपाय है ये हम लोग आज से इसको नहीं कर रहे हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जो पहले के लोग थे, वो ये उपाय अपने जीवन में लगातार करते रहते थे। पहले के लोग जानते थे कि किस टाइम में क्या करना है, उसका फल हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उठा सकते हैं। आजकल लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी होती है ये एक तरह से हम माँ की शक्तियों को आवाहन करते हैं, उनको प्रसन्न करके उनकी शक्तियों का आवाहन करते हैं। तो जब उनकी शक्तियों का हमारे पास आ जाती हैं, उसकी हमें शक्ति उनकी मिल जाती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। हमें लगता है हम ये काम बड़े आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ब्लेसिंग मिल गई ना। तो हम जब हमारा कॉन्फिडेंस जब अच्छी तरह से बूस्ट हो जाता है तो हम वो काम आसानी से कर ले जाते हैं और बार बार वही करते हैं। जब कॉन्फिडेंस लूज होता है तो काम में हमें सफलता नहीं मिलती है। बस यही तरीका है। आप नवरात्रों में ये चीज़ें जरूर करिए और करने के बाद इनका लाभ उठाइए, क्योंकि ये टाइम माता रानी ने हम लोगों को अपनी ब्लेसिंग देने के लिए बनाया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखिए और इनका पूरा लाभ उठाइए। मैं पूरा भरोसा है मुझे और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग इसको ऐसे वीडियो देख के और ऐसे बस नहीं छोड़ेंगे, इसको करिए, जीवन में अपने उतारिए और फिर इसका फ़ायदा उठाइए। परेशान होने से, बार बार ऐसे वो करने से, कुछ करेंगे तभी हमें उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। करके देखिए, उपाय बहुत कारगर हैं और आपके ज़रूर सारी परेशानियां इससे दूर होंगी। तो आज मैं अपनी वाणी को बस यहीं विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।